हेलो गाइज, मैं सुनील पारिक इंडियन टेक क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो अपना जो पॉइंट चल रहा था वो था डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर के अंदर अपन 390 क्वेश्चन कर चुके थे और इस वीडियो में जो बात करेंगे अपन 391 यानी 391 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरुआत से लेकर अंत तक देखना। अगर वीडियो फिर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो लाइक करना, शेयर करना और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो चलते हैं अपने वीडियो पर। तो वीडियो ध्यान से देखना और पूरा समझने की कोशिश करना, शुरुआत से लेकर अंत तक जरूर देखना वीडियो को, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन पर। एक डीसी मशीन में आर्मेचर सदैव रोटर पर होता है। इसके विपरीत एक एसी मशीन में जहां यह स्टेटर और रोटर दोनों पर हो सकता है। क्योंकि देखिए, अपने पास जो डीसी मशीनें होती हैं हमेशा और हमेशा उसके अंदर जो आर्मेचर होता है वो रोटर पे रखते हैं अपन, ठीक है। कहां पे रखते हैं? रोटर के ऊपर। और जो एसी मशीनें होती हैं उनके ऊपर रोटर के अंदर भी हो सकता है आर्मेचर और स्टेटर के ऊपर भी हो सकता है। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि मुझे क्या चाहिए, डीसी मशीनों में कम्यूटेशन चाहिए होता है। उत्तर क्या आएगा इसका? ए ऑप्शन। तो कम्यूटेशन की क्रिया संभव नहीं होगी अगर मैंने आर्मेचर कहां पे लगा दिया? स्टेटर के ऊपर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? एक डीसी मशीन में आर्मेचर में टिथ कभी कभी तिरछे बनाए जाते हैं, इसका कारण क्या है? तो हिस्टैरिसीस हानि को कम करने के लिए सिलिकॉन मिलाते हैं। ताम्र हानि को कम करने के लिए अपन क्या करते हैं? करंट को कम और ज्यादा कर सकते हैं। और भंवरदार के लिए अपन जो कोर होती है उसको लेमिनेटेड करके पत्तियों के रूप में काट देते हैं। और कंपनों को खत्म करने के लिए क्या करते हैं? अपन दांतों को तिरछा बनाते हैं। उत्तर क्या आएगा इसका? डी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? दिक् परिवर्तक में ग्रू यानी खांचों का निर्माण रोकने हेतु विपरीत ध्रुवता के ब्रश एक दूसरे के ट्रैक करने चाहिए। ये क्वेश्चन समझा देता हूं। ये मान लीजिए मेरे पास क्या है? पोल। अगर मुझे यहाँ पे जो ब्रश लगाए जाते हैं यानी ब्रश लगाए जाते हैं तो ये ब्रश मान के चलो मुझे क्या देता है? प्लस। तो ये वाला ब्रश मुझे क्या देगा? माइनस। यानी विपरीत ध्रुवता वाले ब्रश एक दूसरे के सामने लगे हुए होने चाहिए, यानी ट्रैक करने चाहिए एक दूसरे को। उत्तर क्या आएगा इसका? विपरीत ध्रुवता के ब्रश एक दूसरे को ट्रैक करने चाहिए। उत्तर क्या आएगा इसका? ए ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन यहीं पे पढ़ लीजिए। देखिए, एक डीसी मशीन में ब्रश को भौतिक रूप से कहां पे रखा जाता है? यानी जो ब्रश होते हैं वो मेरे पास ये जो पोल होते हैं पास, इन पोलों का जो बीच का अक्ष होता है, पोलर अक्ष बोलते हैं इसको, इन पोलर अक्षों के ऊपर रखा जाता है। और यहीं पर क्या होते हैं? ये इंटरपोलर का अक्ष होता है। यहाँ पे क्या लगे होते हैं? इंटरपोल। यहाँ पे क्या लगे होते हैं? इंटरपोलर। तो इंटरपोलर के अक्ष पर और पोलर के अक्ष पर यहाँ पे इनको स्थापित किया जाता है। उत्तर क्या आएगा इसका? ए ऑप्शन। पोलर अक्ष और इंटरपोलर अक्ष पर स्थित कुंडली से विद्युतीय रूप से जुड़े होते हैं। उत्तर क्या आ जाएगा? ए ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? डीसी मशीन में खाली स्थान आवश्यकता के लिए आर्मेचर कुंडलन को रोटर पे रखा जाता है। यानी कि मेरे पास जो डीसी मशीन है उसके अंदर आर्मेचर को रोटर पे क्यों रखते हैं? अभी मैंने बताया था कम्यूटेशन के लिए। उत्तर क्या आ जाएगा इसका? सी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए, मेरे पास वाइंडिंग कौन सी? लेप वाइंडिंग। लेप के अंदर ए बराबर क्या रहेगा? पी रहेगा। ए बराबर पी, ये ध्यान रखना। और आर्मेचर में चालक कितने? जेड चालक हैं। और चालक की लंबाई कितनी? एल मीटर। अनुप्रस्थ काट कितना है? ए मीटर स्क्वायर। प्रतिरोधकता कितनी है? रो। और पोल कितने? पी। तो आर्मेचर प्रतिरोध क्या होगा? तो आर बराबर क्या होता है? रो एल बटे ए। रो एल बटे ए। तो रो एल बटे ए तो होगा प्रतिरोध, एक चालक का हो गया। पर मेरे पास यहाँ पे वाइंडिंग कौन सी? लेप वाइंडिंग। लेप वाइंडिंग के अंदर अगर मुझे एक चालक का चाहिए यानी जेड चालक है तो समांतर रास्ते कितने होंगे? पी होंगे, क्योंकि ए बराबर क्या रहता है? पी रहता है। तो समांतर रास्ते कितने होंगे? पी। तो प्रत्येक रास्ते के अंदर कितने चालक आएंगे? तो टोटल चालक बटे पी कर सकता हूं। तो ये क्या आ गया मेरे पास? प्रत्येक समांतर रास्ते का प्रतिरोध आ गया, ठीक है। इसके अलावा जितने पोल हैं अगर मैं उनका भाग दे दूं तो एक पोल के लिए आ जाएगा। तो मैं पोल का भी क्या दे देता हूं? भाग। तो मेरे पास क्या हो गया फॉर्मूला? रो एल बटे ए इंटू जेड बटे पी स्क्वायर। उत्तर क्या आ जाएगा? ए ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लेप कुंडली में ब्रशों की संख्या सदैव पोल की संख्या के खाली स्थान होती है। तो ब्रश हमेशा, क्यों लेप है, लेप के अंदर क्या होगा? ए बराबर पी। तो ब्रशों की संख्या क्या रहेगी? समान रहेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? यदि 6 पोल लेप कुंडली डीसी मशीन में प्रत्येक ध्रुव के अंतर्गत वायु अंतराल असमान है तो इसका परिणाम क्या हो सकता है?
अगर मेरे पास वाइंडिंग कौन सी है, लेप वाली, और पोल कितने अच्छे है, तो पोल कितने भी हो, वाइंडिंग कौन सी भी क्यों ना हो, अगर वहां पे वायु अंतराल फिक्स नहीं होगा तो कभी कभी वोल्टेज ज्यादा बढ़ेगी, कभी कभी वोल्टेज कम बढ़ेगी। ठीक है, तो कभी कभी एक रास्ते में करंट ज्यादा जाएगी, कभी दूसरे रास्ते में वोल्टेज ज्यादा जाएगी या करंट कम ज्यादा होगी। तो ये मान क्या हो जाता है, असमान। उत्तर क्या आ जाएगा इसका, सी ऑप्शन, यानी कि समांतर पथ में असमान धारा वितरित होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, 4 पोल द्विपरत लेप कुंडली के लिए समांतर पथों की संख्या कितनी होगी। तो परत कितनी है, दो परत है, डबल लेयर वाइंडिंग है, और पोल कितने, 4, और मुझे लेप के लिए पूछा है तो समांतर पथ कितने होंगे। तो समांतर पथ बराबर क्या होता है, फॉर्मूला लेप के अंदर, समांतर पथ बराबर P इंटू ड्यूप्लेक्स के लिए 2 आएगा, P इंटू 2। अगर यहाँ पे ट्रिप्लेक्स होते तो यहाँ पे कितना आता, 3 आता। अगर सिंप्लेक्स होते तो क्या आता है, 1। तो कितने हो जाए समांतर पथ, P कितना है, 4, तो P की 4 इंटू 2 यानी 8। उत्तर क्या आएगा इसका, डी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है मेरे पास, 400 वोल्टेज 6 पोल लेप संयोजित डीसी मशीन में समीपवर्ती दिक् परिवर्तक सेगमेंट के बीच में 15 वोल्टेज की अधिकतम वोल्टेज के लिए कम से कम कुंडलियों की संख्या खाली स्थान होनी चाहिए। पहले देखिए कितने वोल्टेज के लिए पूछा, 15 वोल्टेज के लिए, तो मेरे पास वोल्टेज कितनी, 400। अगर 400 के अंदर मैं 15 का भाग दे दूं तो प्रत्येक पथ की मेरे पास क्या आ जाएगी, वोल्टेज। ठीक है, और पोल कितने, 6। अगर मैं 6 से गुणा कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, तो एक पथ की पूरी वोल्टेज आ जाएगी। तो कितना आएगा इसका उत्तर, 160। अब करके देख लेना इसको, एक बार मैं करके दिखा देता हूं। 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 8 पंजे 40, 80 आ गया। 80 इंटू 2 कितने होते हैं, 160। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, इक्विलाइजर और ध्रुव युग्मों की संख्या सम संख्या के साथ एक ड्यूप्लेक्स लेप कुंडली होती है। ड्यूप्लेक्स बोले तो 2, लेप बोले तो ए बराबर पी, यानी कि जब भी अपन एंट्री लेंगे, कहीं पर करंट एंट्री लेगी तो वहां पे डबल वाइंडिंग आ जाती है। कौन आती है, डबल वाइंडिंग। एंट्री लेते टाइम कौन आएगी, डबल वाइंडिंग, यानी पुनः प्रवेशी दोगुनी, यानी कि अपन जब भी एंट्री लेंगे तो वहां पे दुगुने क्या आ जाएंगे, रास्ते। प्रत्येक पोल के लिए आएंगे दुगने रास्ते, तो वाइंडिंग कौन सी, डबल। अगर ट्रिपल होती है, प्रत्येक पोल के लिए 3 रास्ते होते। ठीक है, और वाइंडिंग हमेशा विषम में की जाती है, विषम संख्या पूर्णांक होनी चाहिए। उत्तर क्या आएगा इसका, ए ऑप्शन ही आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक 4 पोल मशीन के लिए तरंग कुंडलन खाली स्थान आर्मेचर चालक के साथ असंभव है। पोल कितने, 4, वाइंडिंग कौन सी, तरंग। तो याद रखो अगर तरंग वाइंडिंग मैं करता हूं तो कभी भी वाइंडिंग पोलों की डिवाइड नहीं होनी चाहिए। अगर पोलों की डिवाइड हो गई तो वो क्या होगी, आर्मेचर चालक असंभव होते हैं। तो एक काम करो, भाग देके देख लो 4 का, सभी के अंदर पोलों को भाग देके देख लो, पोल कितने, 4। तो डिवाइड कौन सा हो रहा है, बी ऑप्शन। तो ये कभी भी संभव नहीं होगा, यानी कभी भी पोलों की डिवाइड वाइंडिंग नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, एक डीसी मशीन में समान मानों के फाई जेड एन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अगर मेरे पास वाइंडिंग लेप है और व्यू है, उनके अंदर फ्लक्स भी बराबर है, जेड भी क्या बराबर है, एन भी क्या बराबर, तो एक क्या चीज इनके अंदर से सही है, तो लेप कुंडली की अपेक्षा तरंग कुंडली के साथ आर्मेचर में ईएमएफ अधिकतम होगा। अगर हर चीज बराबर रख दी जाए तो लेप के अंदर करंट ज्यादा होती है, लेप के अंदर ज्यादा कौन होती है, करंट, और वेव के अंदर वोल्टेज ज्यादा होती है, वेव के अंदर वोल्टेज। तो लेप कुंडली अपेक्षा तरंग कुंडली के साथ आर्मेचर में ईएमएफ क्या होगा, अधिकतम होगा। उत्तर क्या आएगा इसका, ए ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, डीसी मशीन में डमी कुंडलियां खाली स्थान के लिए उपयोगी होती हैं। डमी कुंडलियां क्यों लगाई जाती हैं, आर्मेचर को यांत्रिक संतुलन प्रदान करने के लिए, यानी लोड घटता है या बढ़ता है उसकी वजह से आर्मेचर में यांत्रिक संतुलन बिगड़ जाता है और आर्मेचर क्या हो जाता है, असंतुलित है, तो वो कंपन करने लगता है। उसको खत्म करने के लिए मैं क्या करता हूँ, डमी कुंडली। उत्तर क्या आएगा इसका, डी ऑप्शन। सभी मशीनों में यही होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है,
एक डीसी जनरेटर में उत्पादित प्रत्यक्ष विद्युत वाहक बल में उर्मिका खाली स्थान के उपयोग द्वारा कम की जाती है। यानी मेरे पास कोई जनरेटर है, जनरेटर के अंदर प्रत्यक्ष बोले तो डीसी, डीसी के अंदर जो आउटपुट डीसी मुझे मिलेगी वो किस प्रकार मिलेगी, इस प्रकार। और ये जो एसी के गुण है, डीसी तो इस प्रकार होती है, पर ये मुझे मिली कैसे, इस प्रकार। इसके अंदर कौन से गुण आ गए, एसी के, यानी प्लस 18 डीसी हो गई है। इस प्लस 18 डीसी को मैं चाहता हूँ ज्यादा शुद्ध मिले, तो उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए। तो अगर मैं कम्यूटेटर की संख्या, अगर मैं कम्यूटेटर के अंदर सेगमेंट की संख्या ज्यादा लगा दूं, तो मुझे जो मिलेगा आउटपुट वो किस प्रकार मिलेगा, इस प्रकार, इस प्रकार। ठीक है, यानी लगभग परिणाम क्या हो जाएगा इसका, ये वाला। तो मुझे ज्यादा शुद्ध मिल सकता है। ऐसा क्यों होगा, सेगमेंटों की वजह से। और सेगमेंट की संख्या जितनी ज्यादा बढ़ेगी उतने ही ज्यादा शुद्ध डीसी मुझे मिलेगी। ऑप्शन देख लेते हैं एक बार। ऑप्शन क्या है, खंड की अधिक संख्या के साथ दिक् परिवर्तक है, यानी कम्यूटेटर सेगमेंट की संख्या ज्यादा होनी चाहिए। उत्तर क्या आएगा इसका, ए ऑप्शन। इनसे कोई मतलब ही नहीं है मुझे फिर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, आर्मेचर के दृश्य अवलोकन के आधार पर एक डीसी मशीन लेप कुंडलन या तरंग कुंडलन है, यह पता लगाने के लिए हमें किसका निरीक्षण करना चाहिए। यानी मुझे पता करना है कोई मशीन के अंदर कि लेप वाइंडिंग है या वेव वाइंडिंग है, तो मुझे क्या करना चाहिए, जो उसके आउटपुट के सिरे निकलते हैं उनको चेक करना चाहिए, यानी सिरा से उनकी दिशा। अब पता कैसे लगेगा उससे, अगर दो सिरे निकले इसका मतलब तो है वेव, अगर पोलों के बराबर टर्मिनल निकल गए इसका मतलब कौन सी वाइंडिंग है, लेप। आसान तरीका कौन सा है, डी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कुंडली विस्तार पूरी तरह से ध्रुव पिच के बराबर होना चाहिए, कोई जरूरी नहीं है, ध्रुव पिच से कम भी हो सकता है। ध्रुव पिच के बराबर कभी नहीं हो सकता, तो बराबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगला ऑप्शन क्या है, पूरी तरह से बराबर ध्रुव पिच हो भी सकता है और नहीं भी, तो उत्तर क्या आएगा इसका, सी ऑप्शन। यानी कभी कभी कुंडली विस्तार पोलों को बराबर कर देते हैं, पोलों से कम भी कर लेते हैं, पोलों से ज्यादा भी कर सकते हैं, तो तीनों की जा सकती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, साधारण तरंग कुंडली के लिए दिक् परिवर्तक पिच खाली स्थान के बराबर होना चाहिए। देखिए वेव वाइंडिंग में जो दिक् परिवर्तक पिच होता है वो हमेशा एवरेज पिच के बराबर होना चाहिए। ये चीजें आपको याद भी रखनी पड़ेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, 72 स्लॉट के साथ एक साधारण तरंग कुंडली आर्मेचर वाली 6 पोल डीसी मशीन के कम्यूटेटर के लिए कितने सेगमेंट होंगे। वाइंडिंग कौन सी, तरंग, और खांचे कितने हैं, 72। तो 72 स्लॉट है, तो मुझे 72 क्या चाहिए, कम्यूटेटर सेगमेंट की संख्या चाहिए। ठीक है, उत्तर क्या है इसका, 72, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन क्या है, एक ड्रम प्रकार के डीसी आर्मेचर कुंडली में क्वाइल साइड के संदर्भ में बैक पिच और फ्रंट पिच होना चाहिए। देखिए अगर मेरे पास वाइंडिंग कौन सी है, कौन सी भी वाइंडिंग क्यों ना हो, लेप हो चाहे वेव वाइंडिंग हो, उनके अंदर जो बैक पिच और फ्रंट पिच होता है दोनों क्या होते हैं, विषम संख्याओं में, तभी आपकी मशीन क्या चलेगी, सही ढंग से चल पाएगी, लॉक नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, एक डीसी धारा मशीन में आंशिक पिच कुंडली खाली स्थान के लिए प्रयुक्त की जाती है। आंशिक बोलते छोटी, यानी अगर मैं पूरी वाइंडिंग डालूं तो मुझे तांबा क्या लगेगा, ज्यादा, तांबा क्या लगेगा ज्यादा, और वोल्टेज क्या मिलेगी, ज्यादा। अगर मैं वाइंडिंग छोटी कर दूं तो तांबा कम और वोल्टेज भी कम। अगर वोल्टेज ज्यादा तो स्पार्किंग भी ज्यादा, अगर वोल्टेज कम तो स्पार्किंग भी कम। ऑप्शन देख लेते हैं, उत्पादित वोल्टेज में कमी, वृद्धि। अगर आंशिक पिच यानी छोटी पिच करूंगा तो वहां पे वोल्टेज में वृद्धि नहीं होती, कमी होती है। अभी बताया था मैंने, वोल्टेज में क्या हो जाएगी, कमी। तो ये तो ऑप्शन इसका क्या होगा, गलत। स्पुलन यानी स्पार्किंग के अंदर कमी, तो अगर वोल्टेज कम है आंशिक पिच के अंदर तो स्पार्किंग भी क्या होगी, कमी होगी। ये बात तो क्या है इसकी सही। तांबे की बचत, अगर मैं पूरी वाइंडिंग करता हूँ तांबा ज्यादा लगता है, छोटी वाइंडिंग करता हूँ तांबा क्या लगेगा, कम। इसका मतलब तांबा क्या लगता है, कम लगता है। ये भी क्या सही, उत्तर क्या आ जाएगा इसका, डी ऑप्शन। बी और सी दोनों सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, डीसी मशीन में सभी कुंडलियां दो खांचों में रखने के स्थान पर आर्मेचर कुंडलन अधिक संख्या के आर्मेचर खांचों में वितरित कुंडलियों की कई संख्या का बना होता है। यानी मेरे पास कोई डीसी मशीन है, उसके अंदर जो खांचे बनाए जाते हैं उनके अंदर कुंडलियां रखते हैं अपन, किसकी, आर्मेचर की। वहां पे कम नहीं रखते, ज्यादा रखते हैं आर्मेचर कुंडलियां, एक खांचे के अंदर, कभी 2 कभी 3 कभी 4, ऐसे कुंडलियां क्या रखते हैं, ज्यादा।
ऐसा क्यों रखते हैं? इसका रीजन होता है मेरे पास जब भी आर्मेचर घूमेगा तो वहां पे जो मतलब आर्मेचर क्या हो जाता है, असंतुलित घूमता घूमता, तो असंतुलन को खत्म करने के लिए अपन ऐसा करते हैं। तो क्या है इसका डी ऑप्शन, यानी गति के रूप से संतुलित बनाए रखने के लिए अपन क्या करते हैं, कुंडलियां कई संख्या में उसके अंदर वितरित कर देते हैं बराबर बराबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, डीसी मशीन आर्मेचर में एल्यूमिनियम कुंडली तार के रूप में प्रयुक्त नहीं करते, क्यों? यानी कि ज्यादातर अपन आर्मेचर के अंदर तांबे का तार प्रयोग करते हैं, एल्यूमिनियम का नहीं करते, ऐसा क्यों? महंगा होता है? नहीं, एल्यूमिनियम सस्ता होता है। कम प्रतिरोधकता, एल्यूमिनियम की प्रतिरोधकता ज्यादा होती है तांबे की अपेक्षा। निम्न उष्मीय चालकता, तो इसकी निम्न उष्मीय चालकता नहीं होती, ज्यादा होती है। ठीक है। अधिक कुंडली के स्थान की आवश्यकता होती है, यानी अगर एल्यूमिनियम अपन यूज करेंगे तो जितना तांबा मैंने यूज किया है उसी साइज के करंट को सहन करने के लिए मुझे एल्यूमिनियम क्या लगाना पड़ेगा, ज्यादा मोटा लगाना पड़ेगा। तो जगह क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, तो जगह ज्यादा घेरेगा एल्यूमिनियम, इसलिए क्या करते हैं अपन एल्यूमिनियम नहीं लगाते। उत्तर क्या है इसका, डी ऑप्शन, अधिक कुंडली स्थान की आवश्यकता होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, लेप कुंडली डीसी जनरेटर में समकारी रिंग खाली स्थान के लिए प्रदान की जाती है। समकारी रिंग अपने क्यों लगाते हैं, ये मैं बता भी चुका हूं, आर्मेचर प्रतिक्रिया को खत्म करने के लिए नहीं। यहाँ पे अपन इंटरपोल वगैरह लगा सकते हैं। लघु पतन से बचने के लिए, तो लघु पतन से बचने के लिए अपन क्या करते हैं, अचालक लगाते हैं, ये भी नहीं आएगा। वर्षों पर धारा के असमान वितरण से बचने के लिए, यानी डीसी जनरेटरों समानांतर प्रचालन करते हैं तो वहां पे जो फील्ड वाइंडिंग होती है सीरीज वाली, उसके अंदर बराबर बराबर करंट जाए सभी के अंदर, वो फ्लक्स भी क्या बने बराबर बराबर, ताकि वोल्टेज क्या रहे, आउटपुट की बराबर रहे। इसीलिए अपन क्या करते हैं, अपना समकारी रिंग लगाते हैं। उत्तर क्या है इसका, सी ऑप्शन। ठीक है, तो इस वीडियो में अपन 414 नंबर तक क्वेश्चन तक कर लिए, और जो बच गए क्वेश्चन अपन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में बात, और इस वाली वीडियो में अपनी यहीं तक बात करने वाले हैं। तो मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। और वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो लाइक करना, शेयर करना, और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।